अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर जिसका ताल्लुक एक्सरसाइज 2.1 से है, कह रहे हैं अ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन, और ये पूरा डाटा हमें गिवन है। कह रहे हैं इस डाटा को आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स फॉर्म आपने बनानी है इसकी। तो मैट्रिक्स फॉर्म इज इक्वल टू, अच्छा अब जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको आप जो है मिसाल के तौर पे ये आप देखें, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से C1, ये आ जाएगा C2, ये आ जाएगा C3, C4, C5, C6, C7। तो ये एज इट इज आप कॉपी कर दें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। यानी कि डेली डॉन जो है मंडे की सेल कितनी थी, 80 थी। ट्यूसडे की सेल जो है 90 है। वेडनेसडे की 100 है। थर्सडे की 95 है। फ्राइडे 85 है। सैटरडे 75 और संडे जो है 70। इसी तरह आप डेली जंग के लिए कर लें। डेली जंग की जो मंडे की सेल है वो 100 है। ट्यूसडे की 110 है। वेडनेसडे 90, थर्सडे 95, फ्राइडे 105, सैटरडे 85 और संडे जो है 80। ये आपका जो डाटा था वो आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड हमें चीज बतानी थी, राइट इट्स ऑर्डर। जब कभी भी आपको ऑर्डर का पूछा जाएगा आपसे, जब कभी भी आपने ऑर्डर लिखना होगा, तो एक बात आप याद रखिएगा कि ऑर्डर लिखने के लिए आप पहले रॉ की तादाद लिखते हैं, फिर कॉलम की तादाद लिखते हैं। तो रॉज अगर आप चेक कर लें, रॉज हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है वो हमारी रॉ होती है। ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है। और इसी तरह ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, कॉलम्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे रॉस की तादाद कितनी है हमारे पास, रॉ हमारे पास है 2 और कॉलम्स कितने हमारे पास 7 है, क्योंकि 7 डेज के लिए वो काम कर रहा है। तो ये जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके अंदर हमसे ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे जो अननोन हमारे पास मौजूद हैं उसकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करके देनी है। ए -4 आयोटा, 8 आयोटा, 6 आयोटा, और ये इक्वल है आपके 7 आयोटा, बी, सी और डी। अच्छा सबसे पहले तो समझ लेंगे अननोन यहाँ पे है क्या हमारे पास जो है ये ए अननोन है और बी, सी, डी, इनके हमें वैल्यूज मालूम करके देनी है। तो मैट्रिसेस के अंदर जो सेम पोजीशन वाले होते हैं, यानी कि सेम ऑर्डर वाले, तो वो जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 7 आयोटा, ये हमारा एक अननोन जो है कैलकुलेट हो गया। इसी तरह जो हमारा बी होगा वो किसके बराबर होगा, -4 आयोटा के। बी इज इक्वल टू -4 आयोटा, एक और अननोन हमारा जो है यहाँ पे आ गया। इसी तरह जो हमारा सी होगा वो 8 आयोटा, और जो हमारा डी होगा लास्ट में वो डी बराबर होगा 6 आयोटा के। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। अब इसको जो है मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आप जो है सीख चुके हैं कि सॉल्यूशन होता किस तरह है। अगेन आपने अननोन मालूम करने, डी, ई, जी, एफ, ये 3, और ये सी यहाँ पे और ये ए यहाँ पे। तो ये आपने अननोन मालूम करने। तो आपको पता है कि जो सेम पोजीशन होते हैं, जो आइडेंटिकल पोजीशन, मिसाल के तौर पे ये 5 है, ये किसके साथ है, ये एंड बिल्कुल यहाँ पे जी के साथ है। तो हमारा जो जी है बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हमारा जी आ जाएगा 5 के इक्वल, और जो ई है हमारा वो आ जाएगा हमारा किसके बराबर, -3 के बराबर, और जो डी हमारा है वो 2 के बराबर आ जाएगा, और जो ए हमारा है -2 के बराबर आ जाएगा वो, और जो सी हमारा है वो आ जाएगा 7 के बराबर। तो ये आप समझ लेंगे बिल्कुल बुनियादी सवाल हैं, ये इंडिविजुअल तो पेपर में नहीं आ सकते,
लेकिन एमसीक्यूज बेस्ड पे या फिर आगे जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, क्योंकि ये आपकी जो है फाउंडेशन अच्छी कर देंगे, आपकी बेस जो है मैट्रिसेस के हवाले से बहुत बेहतर कर देंगे। अच्छा, अब ऐसा ही एक मैट्रिसेस गिवन है जिसके अंदर अगेन हमने जो है अननोन मालूम करके बताने हैं। तो अगेन आपको पता है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा किसके, z के। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, सॉरी z नहीं 3 के बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद z बराबर है 3x के, ये आपका 3x आ गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर है 4 के, ये आ गया इस तरह से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के। और एक और जो अननोन हमारा मौजूद है यहाँ पे a इज इक्वल टू y अपॉन 2। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली अननोन हमें मालूम हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इन दो इक्वेशंस के ऊपर गौर करें, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। तो इन दोनों को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में करवा दें इस तरह का कुछ, तो आप जो है फिर आसानी से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आप ये देखें y के कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 2 आपने एज इट इज कॉपी की और इसमें से आप सेपरेट सब्ट्रैक्ट करवा दें इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब सब्ट्रैक्शन अगर आपने करानी है तो तमाम वैल्यूज के आप जो है साइन तब्दील कर देंगे। 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, y में से y गया, 4 में से 3 गया इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला जो अननोन वेरिएबल था वो कैलकुलेट होके आ गया x इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आपने z कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू आप डाल दें, इसको आप नाम दे दें कुछ भी। इक्वेशन नंबर 3 हमने कह दिया, इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 के अंदर z इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 1 विल बी 3। तो यहाँ पे x हमारा कैलकुलेट हो गया, z यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब x यहाँ पे जब 1 कैलकुलेट हुआ है तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप वैल्यू डाल दें, यहाँ से y कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 प्लस और y क्योंकि आपको अननोन है मालूम करना है, y एलसीएस लिख लें इज इक्वल टू 3। 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो y कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ये आपका थर्ड अननोन था जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। अब आपका रह गया यहाँ पे एक अननोन जो कि a है। तो a के लिए a इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 2, 2 ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो टोटल आपके 4 अननोन थे इस क्वेश्चन के अंदर। a आपने कैलकुलेट कर लिया, y कैलकुलेट कर लिया, z कैलकुलेट कर लिया और x कैलकुलेट कर लिया।